अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई होप कि प्यारे पाकिस्तानी जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। और आज का एक और व्लॉग है मेरा दुबई के अंदर। मैं दिन को 4 बजे निकल आई थी। मैं अल-जदफ़ में ठहरी हुई हूँ, ऑक्सीडेंटल होटल में ठहरी हुई थी। यहाँ से मैं निकली और आज मेरा रूट था दुबई मॉल जाने का, और उसके बाद हमारा रात को डिनर था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े बहुत काम कर लूँ। दुबई मॉल से कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो मैंने ली और मैं आगे सफ़र के लिए रवाना हो गई। मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स की बड़ी पाबंदी की जाती है। कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता, कोई किसी को हॉर्न नहीं देता। एक लाइन पे सब चलते जाते हैं। कुछ रश आवर्स होते हैं, यानी जब आप दुबई आएंगे तो आपने रश आवर्स का ख्याल रखना है, क्योंकि रश आवर्स में जब आप टैक्सी हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपके चार्जेस बढ़ेंगे। ये पहले एक हफ्ते तक मुझे नहीं पता था। मैं झल्लों की तरह घूमती रही और अपने पैसे उड़ाती रही। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने रश आवर्स को चेक कर लेना है। रश आवर्स आपके होते हैं सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक, क्योंकि ऑफिस की हो जाती है छुट्टी। तो इन आवर्स में बहुत रश होता है, और अगर 10 मिनट का भी रास्ता है ना तो वो आपका रास्ता 30 मिनट्स का हो जाता है और उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। मैं स्पेशल 4 बजे इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और इसका विटनेस दे सकूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तानी किसी की बात सुन के कहाँ एतबार करते हैं। उन्होंने खुद दरिया में छलांग लगानी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रश आवर्स में आके आपको दिखा दूँ कि कितना रश होता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पैदल सफ़र करें, थोड़ा सा सफ़र है वो आप पैदल कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप टैक्सी करवाएंगे तो वो क्योंकि बहुत लंबे लंबे टनल्स हैं, बहुत लंबे रूट लेते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए जितना सफ़र आप पैदल कर सकें वेल एंड गुड। और टैक्सी और ये चीज़ें जो हैं, टैक्सी जो आपने अगर हायर करनी है तो आप रश आवर्स तक। और ये मैं पहुंच गई दुबई मॉल। नज़ारा चेक करें। वाह, अच्छा माशाल्लाह। मैं तो इतनी जल्दी हूँ, पता नहीं था कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। रश में चलती गई सेकंड फ्लोर पे गई तो मुझे वहाँ पर डायरेक्शंस मिली कि यहाँ से आप राइट हुई। जब मैं राइट हुई बाहर निकली तो देखा कि फाउंटेन था। मैं कह रहे भाई मेरी किस्मत, तो मुझे कहाँ ले आई, फाउंटेन के पास ले आई। वैसे ये फाउंटेन हमारे पाकिस्तान की इंग्लिश सोसाइटी की बहुत है, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा कॉपी किया है, लेकिन ये रियल वन है इन दुबई। जैसे कि आप देख सकते हैं। धोखा मत खाइए, नक्कालों से होशियार, हमारी और कोई ब्रांच है, हमसे यही रब्ता कीजिए। लो जी, फिर मैंने मुंह अपना किया मॉल की तरफ, और क्या खूबसूरत हसीन लोग नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, हंसते मुस्कुराते खुशो खुरम। तो मैनू कुछ पता नहीं मैं कितने चली हाँ, मैनू कोई तो दस दो मैं कितों बाहर निकलना है। ओह वाह, ये तो वही जगह है जहाँ पे सारे आके पिक्चर्स लेते हैं और लोगों को यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह दी कसम असीं दुबई गए सा। ये तो वही प्लेस है। ओह माय गॉड, देखे ना किस्मत इंसान को कहाँ कहाँ ले जाती है। मुझे यहाँ पे जाने का, इन चीज़ों को ढूंढ के देखने का कोई शौक़ नहीं था। मैं तो बस मुंह उठा के घर से निकल पड़ी, और ये देखें मैं पहले सीधा गई, फिर मैं वापस आई। बाहर निकली तो एक टैक्सी वाले भाईजान खड़े थे, पाकिस्तानी थे। ये देखें, VIP
फुल माहौल वीआईपी माहौल। इधर की टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव है। मैंने इससे पूछा जी मैंने जाना है या मैंने घर जाना है भाई, बल्कि घर नहीं मैंने खाने पे जाना है। तो भाईजान ने मुझे कहा बाजी ये ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਬ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਵਾ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਲਵੋ। यार ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। तो दुबई माल लूर करने के बाद मैं पहुंची पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के अंदर, जहां पे था हमारा खाना, और ये था B&B रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे था। हमारे UAE के अंदर ये वुमेन विंग है जिनकी तरफ से इनविटेशन आया था, तो मैं क्या चलो मैं तो भैया खाना ही खाई। तो वहाँ जाकर बड़ा अच्छा लगा। दुबई में मौजूद ख़वातीन जो कि वहाँ पे काम कर रही हैं उनसे मिली और बड़ी चिट चैट हुई और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हुई। और बाकी ये देख लें, आपको मैं सुनाती हूँ कि वहाँ क्या क्या बातें हुई। हाँ, खाना चेक करें, खाना बड़ा लजीज था जी, वेरी नाइस, आई लव इट। अगर आप सोचें कि मैं प्लेटफॉर्म में आ गई हूँ और मुझे इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे, सारे काम भी मेरे हो जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। आप इनिशिएटिव लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। दूसरी ये कि जब कभी इंसान कामयाब होता है तो कामयाबी स्क्रैच। और जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पे ख़वातीन होती है वहाँ बहुत शोर होता है, और एक मर्द बेचारा जो बोल रहा होता है उसको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, लेकिन हम थोड़ी बहुत अगर आपने कामयाबी देखनी है तो मैं आपके सामने उसके लिए आइडियल एग्जाम्पल दूँ। घर से चला था, साइकिल खरीदने के पैसे नहीं, ठीक है, तो वहाँ से चला और आज रोल्स रॉयस चलाता हूँ। तो मतलब उसको वो फ़र्क कैसे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप सोच सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। सबसे लोग पूछते हैं सबसे अच्छी डिसीजन क्या थी इन लाइफ, तो मैं उनको कहता हूँ कि शिफ्टिंग टू दुबई वॉज माई बेस्ट डिसीजन। आप यकीन करें, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी वो कहीं नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही मिल सकती। पाकिस्तान में जो बिजनेस है वहाँ पर लोग इसी काम करने के चक्कर तो लूप बहुत तलाश करें, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर उनकी चीज़ें आप यहाँ ला के इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं बहुत तरीके के साथ, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैक्सेस वगैरह का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में टैक्सेस का मसला, यहाँ पर होते हुए मैं टैक्सेस के मसले पाकिस्तान में हो गए थे, मैंने जाके वो साइड भी कराए। तो कहने का मसला है कि दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पर आप हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, और अगर आप ये देखना चाहें क्या बनना चाहती हैं तो आप इर्द गिर्द देखें आपके कि 4 या 5 बंदे जो आपके इर्द गिर्द हैं वो कौन लोग हैं, वो जो हैं वो आप बन जाएंगे। रिमेंबर द रूल, आपके इर्द गिर्द जो 5 या 6 लोग हर वक्त आपके साथ घूमते हैं, आपके उठते बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, वो समझ रहे हैं कि आप छठी वो वैसी की वैसी ही हो जाएंगे। सो कोशिश करें कि अगर आपने ग्रो करना है तो ऐसे लोगों में उठते बैठे जो कामयाब हैं और जो आपको गाइडेंस दे सके। वो हर वक्त कामयाबी की बात कर रहे होंगे, वो आइडिया शेयर कर रहे होंगे, कोई ना कोई सारे मतलब उनके तरह के आइडिया दे रहे होंगे, और उसी आइडियाज़ के साथ आपका आइडिया देना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं मास्टर माइंड। आज आप इस ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब लोग आपस में जो बैठ के बातें कर रहे हैं और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये एक मास्टर माइंड क्रिएट हुआ है, ठीक है, और हर कोई अपना अपना आइडिया दे रहा है। अब इसके सबसे आइडियाज मिलकर कोई अगर कोई आइडिया जनरेट ऊपर आता है तो वो मास्टर माइंड का आइडिया उन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। यदि एक दिमाग का आइडिया तो एक होगा ना, सब लोग मिलकर अगर कोई आइडिया जनरेट करेंगे तो वो एक सुपर आइडिया होगा, ठीक है, और सुपर आइडिया होगा, उसी तरह से कामयाब होती है। इस तरह से आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप उठा के देख लें, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, कुछ भी हो, हमेशा 2-3 लोगों ने स्टार्ट की, तो 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट की, तीनों ने अपना एक मास्टर माइंड बनाया, और वो उनकी सारी सोच एक तरफ थी, एक ने एक का कुछ आइडिया दी, उसने दूसरा आइडिया दे दिया। अगर वो अकेले चलते रहते तो कामयाब नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि अपना ग्रुप बनाएं जिसको आप पसंद करती हैं। यहाँ पर के लोगों के दरमियान में छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बन जाए यहाँ पर, ठीक है, इससे गप्पे लगाने वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, आइडिया शेयर वाला होना चाहिए, ताकि वो आप उस आइडियाज को शेयर कर सकें। और हर इंसान को एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। रिमेंबर दिस इन लाइफ, हर इंसान को एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये समझें कि मैं मेंटोर के बगैर गुजारा कर दूँगा। आपको हर मतलब परेशानी है तो मेंटोर आपको कंसोल कर लेगा,
या कर लेगी जो भी है, मतलब एग्जाम्पल है। आपको कोई तकलीफ है उससे बात करके आपको जो सुकून मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगी, आपका बिजनेस के अंदर वापस आप फ्री रहेंगे बिजनेस के। और इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी ये है कि आपको यहाँ पे ऐसे मेंटोर मिलेंगे, सुल्तान साहब जैसे, इकबाल साहब जैसे, जिनसे आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने आइडियाज़ शेयर करें। तो बहरहाल आप अपने आइडियाज शेयर करें, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जब कभी भी आप बैठ के डिस्कशन करना चाहें, कोई आइडियाज़ के दिमाग में आ रहा है, आप ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि उन्हीं आइडियाज़ के साथ कोई और नया आइडियाज़ लोग मेरे बारे में क्या करेंगे या मुझे रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट से कोई डरना नहीं है, वो आपके पास आइडिया है। देखिए एक बात होगी, अगर हम बचपन में जिन लोगों ने भी साइकिल चलाना सीखी है, 2-3 बार गिरे थे ना, अगर हम ये सोचते कि मैं गिरता तो मैं साइकिल चलाना नहीं सीखना। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी काम करने से डरने का नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ, नाकामी और कामयाबी वो चीज़ है जो आपको कुछ लेकर जाती है करेंसी की सूरत में या फ़ायदा नहीं, और नाकामी आपको सिखा के जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, और कामयाबी आपको सिखाएगी कभी नहीं। जैसे मैं बिजनेस की बात क्यों करूँ, प्रॉफिट ही होगा, लॉस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो ये सीखना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग काम करने से शुरू से डर जाते हैं और सीखने के प्रोसीजर से बाहर हो जाते हैं। तो नाकामी से कभी डरना नहीं चाहिए। अब आज जो ये लाइव देख रही हैं आप, एडिसन नाम सुना होगा, मुझे लगता है 10,000 फार्मूले फेल हुए थे, तब जाके उसने एक फार्मूला बनाया। जब तक तो मकसद कहने का ये है कि हर वक्त काम करते रहें, नाकाम हुए सीखते रहें, और जितना सीखेंगे ये भी देखिए, आप लोगों ने देखा हो, जितने लोगों में हम कहीं किसी गैदरिंग में जा रहे हो जाते हैं, काफ़ी बड़े फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो उनको कुछ आता नहीं होता। पैसा होता है, आता नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस आपको मिलेगा नाकाम से, और एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर। इसलिए आपके पास जो आइडिया है शेयर करें, पास हो नहीं हो इससे खौफ नहीं। थैंक यू। ये था हमारा आज का ब्लॉग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।